अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्फ़िकार और आप इस वक्त देख रहे हैं जर्नी विद जुल्फ़िकार यूट्यूब चैनल। आज ये हमारा ट्रैवल ब्लॉग का पहला दिन है। ये ब्लॉग होगा ट्रैवलिंग के गियर के हवाले से, तो ये हमारा पहला एपिसोड होगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रैवल गियर के मुतालिक कि क्या क्या चीज़ें ट्रैवल के दौरान ज़रूरी हैं, क्या ज़रूरी नहीं है, किस तरह की चीज़ें हमें अपने साथ लेनी चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। बहरहाल वो हर किसी के सफ़र पर डिपेंड करता है, लेकिन कुछ ऐसे इक्विपमेंट हैं जो ज़रूरी कुछ चीज़ें हैं कि वो सफ़र के दौरान लाजिम चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ अपने सफ़री सामान है जो ट्रैवल गियर है वो आपके साथ शेयर करता चलूँ। तो इसी सिलसिले में ये हमारा पहला एपिसोड है। तो आज मैं अपने बात करूँगा हेडलैम्प और टॉर्च के हवाले से। तो मैं जिस तरह की ट्रैवलिंग करता हूँ, ज़्यादातर मेरा सफ़र मोटरसाइकिल में, बहुत ही कम मुझे हाइकिंग या ट्रैकिंग करनी पड़ती है। तो उस हवाले से हेडलैम्प इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। तो मैं पिछले 8-10 सालों से हेडलैम्प का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हेडलैम्प इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। दौरान सफ़र आपके दोनों हाथ फ्री रहते हैं और हेडलैम्प आपके सर पे लगा हुआ होता है। तो इससे आप बआसानी काम कर सकते हैं। जैसे कि रात के वक्त अगर हमें खाना बनाना पड़ जाए तो हेडलैम्प उसमें काम आ जाए। आपको कहीं बार वॉशरूम में जाना पड़ जाए, जब आप कैंपिंग के दौरान वॉशरूम या किसी तकाज़े के लिए बाहर जाते हैं, तो आपको हेडलैम्प बहुत काम आ सकता है। और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर मैं पंचर बनाता हूँ, रात का वक्त होता है, तो मुझे या तो दोनों हाथ फ्री चाहिए क्योंकि मैं पंचर बनाऊँ या तो अपनी बाइक का किसी किस्म का मसला ठीक करूँ, तो उसमें हेडलैम्प इंतहाई काम की चीज़ है। तो दौरान सफ़र अक्सर मैंने देखा है कि लोग मोबाइल की टॉर्च पकड़ के खड़े रहते हैं, या फिर एक टॉर्च पकड़ के खड़ा हुआ दूसरे काम कर रहा है। तो बहरहाल मोबाइल की बैटरी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको कॉल करने में और दूसरे नेविगेशन वगैरह में काम आ सकती है। तो एक बेहतरीन सा टूल है, गियर कह सकते हैं उसे, ये इक्विपमेंट है। तो हेडलैम्प ये बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल, जब आप इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हैं, मैकेनिकल भी काम कर रहे हो, किसी तरह का वर्क कर रहे हो, तो उसमें भी ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो बहरहाल ये कैंपिंग आउटिंग, जो कैंपिंग स्पोर्ट्स है, जो आउटडोर जितने भी स्पोर्ट्स है, उसमें तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो उसी वजह से मैं ये अपने साथ रखता हूँ। तो मैं आज आपको अपने 3 कैम हेडलैम्प और एक लालटेन के बारे में बताऊंगा। लाइट तो मैं दूसरी भी यूज़ करता हूँ, इंशाल्लाह उनके बारे में भी आगे जाके बताऊंगा। तो ये कैंपिंग के दौरान इंतहाई ज़रूरी चीज़ें होती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अपने लालटेन के बारे में। ठीक है, ये पोर्टेबल लालटेन होता है, इसमें 3 डबल ए सेल डलते हैं। इसे आप इसी तरह कैंप के अंदर हुक कर सकते हैं, किसी भी जगह पर आप इसे हुक कर सकते हैं, लटका सकते हैं। ठीक है, ये साइज़ में काफ़ी छोटा हो जाता है। ये साइज़ में देखें, ये छोटा हो गया, ये इतना होता है, बैग में आ जाता है। ठीक है, इसे आप अगर खोलेंगे ये हेडलैम्प को, ये ऐसे खुल जाएगा। खुलने के बाद आप इसे ऑन करें। इसमें 3 मूड है। एक तो इसका हाई मूड है। अब इस वक्त रोशनियाँ काफ़ी ज़्यादा है तो यहाँ आपको पता नहीं पड़ेगा, लेकिन दौरान कैंपिंग जब आप अंधेरे में होते हैं तो उस वक्त बहुत ही काम की चीज़ है, और इसकी इसकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा है। इसमें 3 डबल ए सेल लगते हैं। ये डिम है, फिर इस पर ये SOS मूड भी है सिग्नल का। ठीक है, तो छोटा सा है, बैकपैक में आ जाता है। आप इसे इस तरह लटका भी सकते हैं किसी जगह पे, या आप इस तरह से रख भी सकते हैं, बहुत काम की चीज़ है। तो बहरहाल ये था हमारा लालटेन, जो कि कैंपिंग में किसी भी जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हेडलैम्प मेरे पास 3 तरह के हैं जो फ़िलहाल मेरे ज़ेर इस्तेमाल है। सबसे पहले ये एनर्जाइज़र का 50 लुमेंस का हेडलैम्प है। इसमें 3 ट्रिपल ए सेल डलते हैं। ठीक है, इसमें 2 मूड है सिर्फ, इसमें हाई लो कुछ भी नहीं है। इसमें एक सिंपल वायर वाइड रेड मूड है, जो कैंपिंग के दौरान फुल अंधेरा हो, अगर आप कैंप के अंदर हैं, आपको कुछ काम करना है, तो बिल्कुल ही डिस्टर्ब किए बगैर ये रेड लाइट जलाता है, ख़तरे की घंटी आप समझ लें इसे। इसमें दूसरा मूड होता है वाइट, जो कि तीसरी तरफ है। ये काफ़ी अच्छा है, अभी तो रोशनी ज़्यादा है तो आपको इतना मालूम नहीं होगा, लेकिन इसकी रोशनी काफ़ी तेज़ है। छोटे मोटे काम करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये हर वक्त मेरे बैकपैक में होता है, इसे आप डेली भी कैरी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे रोज़मर्रा का जो मेरा बैग है, जो मैं काम पे आता जाता हूँ, उसमें ये मेरे पास हमेशा पड़ा होता है। माशाल्लाह इसकी लाइफ, इसे 8 साल से ऊपर हो गए मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस हेडलैम्प को बिलखसूस। ठीक है, तो एनर्जाइज़र बेस्ट है, लेकिन यह मिलता नहीं है। चले जी, ये मेरा एनर्जाइज़र हो गया। उसके बाद मैं आता हूँ, आपको दिखाता हूँ अपना कॉलमैन का ये 300 लुमेंस वाला हेडलैम्प है मेरा, रिचार्जेबल है। इसमें सेल नहीं डलते, ये रिचार्जेबल है। और 1 दिन के 2 दिन के ट्रैवल में मैं इसे अपने साथ ज़्यादा रेफ़र करता हूँ, ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें मूड ज़्यादा है, मल्टी मूड है, सेंसर इसमें लगा हुआ है। अगर मैं फ़िशिंग के दौरान मैं इसे हाथ नहीं लगाना चाहता, मेरे हाथ गीले होते, तो मैं इसमें सेंसर के आगे मूव कर देता हूँ और लाइट
डिम या हाई हो जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात आपके हाथ गंदे, ऑयल लगा हुआ है, कुछ ग्रीस लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है आपके हाथ में, आप अपने हेडलैम्प को हाथ नहीं लगाना चाहते, तो इसमें सेंसर मोड दिया हुआ है। इसे मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये मैं इसे स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये इसमें स्टार्टिंग में आपको मिलती है रेड लाइट, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखें, इसका पहले लो मूड आ जाता है जो कि सिंगल बीम है। फिर उसके बाद सेंसर में अगर हाथ आगे गया तो इसका मीडियम बीम, फिर इसमें ये एक और हाई बीम है। फिर उसके बाद ये फुल पे चला जाता है। फुल पे इस पर तीनों लाइटें ऑन हो जाती हैं। इसकी रोशनी काफ़ी ब्राइट है, ये बहुत ही तेज़ है, ठीक है। जैसे कैमरे में आपको इस वक्त पता नहीं चल रहा। फिर मैं इसे इसी तरह मूव करता हूँ, इस तरह इस तरह इस तरह। इसमें सेंसर लगा हुआ है, अगर आपके हाथ गंदे तो आपको इसको टच करने की भी ज़रूरत नहीं है, सेंसर से सारे काम हो जाते हैं, ठीक है। ये कॉलमैन का है, ये यहाँ मिल जाता है आसानी से। मैं आपको लिंक दे दूँगा नीचे, अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो यह पाकिस्तान में ये आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ये बहुत रिलायबल है। ये मेरे पास 5 सालों से है, मैं पिछले 4-5 साल से इसे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो तीसरा मेरे पास है ये चाइना का। ये पहले तो मैं सबसे पहले जब मैं ये वाला हेडलैम्प यूज़ करता था तो इसकी प्राइस कम थी, 500 रुपये, 600 रुपये, 550 रुपये। अब 800 से 1200 रुपये तक मैंने देखा है कि कहीं कहीं मिल जाता है, ऑनलाइन मिल जाता है ये। तो ये चाइना के अगर आप हेडलैम्प यूज़ करना चाहें तो उसमें ये सबसे अच्छा है, ठीक है। इसमें 3 बेल्ट होते हैं, ऊपर वाला बेल्ट हम निकाल लेते हैं क्योंकि वो हमारे काम का होता नहीं है। जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं उसमें तीसरा बेल्ट हमारे काम का नहीं होता। इसमें भी 3 ट्रिपल ए सेम रखते हैं। ये सिंगल बीम और इसमें रेड लाइट, इसमें भी रेड लाइट है। रेड लाइट बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। जब आप कैंपिंग करेंगे, जब हेडलैम्प का इस्तेमाल करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का हेडलैम्प आपके लिए जो सही रहेगा। आप अपने हिसाब से उस तरह का हेडलैम्प इस्तेमाल करें। मैं इसकी आपको लाइट चेक करा देता हूँ। तो इसमें ये सिंगल बीम है, लेकिन इसकी बीम काफ़ी दूर तक जाती है, इसकी रोशनी दूर तक जाती है। इसमें भी 3 ट्रिपल ए सेल लगते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है। फिर इसमें दूसरे पे ऑफ हो जाता है, तीसरा ये। फिर इसमें एक रेड लाइट मोड आता है जो कि मैं आपको चेक करा देता हूँ। इसका बटन काफ़ी टाइट हो चुका है, ये लो, ये रेड लाइट। इसमें भी रेड लाइट मोड है, ये भी आपको रेड लाइट के साथ मिलता है। चाइनीज़ हेडलैम्प जो हमारे यहाँ अवेलेबल है इस वक्त, उसमें ये काफ़ी अच्छा चल जाता है 2 साल 3 साल, जैसा कि आपके इस्तेमाल के पे डिपेंड करता है। मेरे पास तो चल जाता है भाई 2-3 साल, माशाल्लाह। साल भी निकाल ले इसके लिए काफ़ी है इतने बजट में। तो ये थे हमारे भाई हेडलैम्प। तो ये था हमारा आज का एपिसोड हेडलैम्प के ऊपर, उनके इस्तेमाल के। तो आप भी हेडलैम्प्स इस्तेमाल करें, सफ़र को आसान बनाएं, तो ज़रूरत की चीज़ें अपने साथ कैरी करें दौरान सफ़र, जब जो आपके लिए आसानी का बायस बने। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।